Hello students, how are you? Welcome to the online classes by CR International School तिहाड़ा. myself सुमित टक्कर. बेटा 9th क्लास का वीडियो है. लास्ट जो हमारा लेक्चर था उस लेक्चर में हम लोगों ने यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशन स्टडी करी थी, जिसको हमने बोला था v इक्वल्स टू u प्लस at, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as. उसके ऊपर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे क्लास के अंदर, आप सब लोगों को याद हो. ठीक है, उसके बाद आज हम लोग पढ़े बेटा बेसिकली ग्राफ पढ़ने वाले हैं. ठीक है, हम ग्राफ पढ़ेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पढ़ेंगे. बेसिकली आपने ग्राफ पहले पढ़े हुए हैं. ये एक रिवीजन वीडियो है, इसलिए हम थोड़ा सा टाइम कम लेकर आपका सारे ग्राफ यहाँ पर आप कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो देखो बेटा, आप लोगों ने पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ा था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ा था और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पढ़ा था. मान लो ऑब्जेक्ट आपका फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट किस पर है? रेस्ट पर है. तब जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है या बोल सकते हो ऑब्जेक्ट किस पर है? ऑब्जेक्ट हमारा है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है. स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा बनेगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनेगा और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा बनेगा, हम ये डिस्कस करेंगे. हम लोगों को पता है कि हमेशा टाइम जो है बेटा, याद रखना, अगर आपको नहीं पता तो भी कोई दिक्कत नहीं, टाइम जो है हमेशा वो वाई एक्सिस पर नहीं आएगा, हमेशा किस पर आएगा? एक्स एक्सिस पर आएगा. और दूसरी जो क्वांटिटी वो किस पर आएगी? डिस्टेंस कौन से एक्सिस पर आएगी बेटा? वाई एक्सिस पर. सेम यहां पर वेलोसिटी की बात करें तो टाइम तो हमेशा कहां पर आने वाला है? एक्स एक्सिस पर. यहां पर क्या आएगी बेटा? वेलोसिटी. सेम अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन में भी ऐसा हुआ, टाइम किस पर आएगा? एक्स एक्सिस पर. और वेलोसिटी एक्सेलरेशन किस पर आएगा बेटा? वाई एक्सिस पर. ठीक है, तो हमको ग्राफ बनाना है. तीनों ग्राफ बनाएंगे हम. किस किस का? जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर और डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. ऑब्वियस सी बात है, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है बेटा तो वो अपनी डिस्टेंस चेंज नहीं करेगा. ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, ना तो आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, टाइम कॉन्टिन्यूसली बढ़ता रहा है, टाइम कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है. ऑब्जेक्ट अपनी डिस्टेंस, जितनी डिस्टेंस मान लो इसकी यहां से यहां तक डिस्टेंस 2 मीटर है, मान के चलो ये कितने मीटर है? 2 मीटर है. तो टाइम बढ़ता जा रहा है देखो. और डिस्टेंस इसकी यहाँ पर भी कितने मीटर? 2 मीटर है. यहाँ पर भी कितने मीटर है? 2 मीटर है. यहाँ पर भी 2 मीटर है. यहाँ पर भी क्या है? 2 मीटर है. तो जैसे जैसे टाइम आपका इंक्रीज हो रहा है पर डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है बेटा? फिक्स है 2 मीटर. तो ये हमारा ग्राफ हो गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जब ऑब्जेक्ट किस पर होगा? रेस्ट पर होगा. क्लियर है? ऑब्वियस सी बात है बेटा, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 0. और जब वेलोसिटी 0 है तो अगर आप ग्राफ बनाए वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो ये किस पर आएगा? एक्स एक्सिस पर ही आएगा. टाइम बढ़ता रहेगा पर वेलोसिटी की वैल्यू कितनी रहेगी बेटा? 0 रहेगी. ये हमारा कौन सा ग्राफ हो गया? वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जब ऑब्जेक्ट किस पर है? रेस्ट पर. तीसरा हम बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. एक्सेलरेशन ऑब्वियस सी बात है बेटा, जब वेलोसिटी ही 0 है तो एक्सेलरेशन तो कोई वर्ड का मीनिंग ही नहीं रहा. तो वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन भी हमारा क्या होगा? 0. तो इसका ग्राफ भी किस एक्सिस पर आएगा? इसका ग्राफ भी एक्स एक्सिस पर आएगा. इसका मतलब क्या है? एक्सेलरेशन 0. यहां पर क्या मतलब है कि भाई वेलोसिटी की वैल्यू 0 है. यहां क्या मतलब है कि भाई हमारा एक्सेलरेशन कितना है? 0 है. क्लियर है? उसके बाद सेकेंड हम केस में लेके चलते हैं कि ऑब्जेक्ट जो हमारा है वो किस में है? मोशन में है. और जो मोशन है वो कैसा है बेटा? यूनिफॉर्म. हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट किस में है बेटा? यूनिफॉर्म मोशन में. यूनिफॉर्म मोशन के अंदर जैसे जैसे टाइम आपका बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस की वैल्यू भी क्या होती है? इंक्रीज होती है. टाइम बढ़ता बढ़ता डिस्टेंस की वैल्यू भी क्या होती है? इंक्रीज. तो हम ग्राफ तीनों बनाएंगे यहाँ पर. ये हम ले लेंगे आपको टाइम यहाँ पर, और यहाँ पर आप डिस्टेंस लोगे. ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे. सेम यहाँ पर, यहाँ आप टाइम ले लोगे और यहाँ पर आप क्या ले लोगे बेटा? वेलोसिटी. सेम यहाँ पर अगर हम पूछें टाइम और यहाँ पर क्या आएगा? एक्सेलरेशन. ऑब्जेक्ट इस पर यूनिफॉर्म मोशन में, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वो अपनी डिस्टेंस भी कवर कर रहा है, मतलब वो आगे जा रहा है. मान लो एक ऑब्जेक्ट 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रहा है, तो जैसे जैसे वो टाइम बढ़ रहा है हर किलोमीटर में, हर एक मीटर हर एक आवर के अंदर वो 20 किलोमीटर की डिस्टेंस को क्या करता है?
कवर करता है तो उसका ग्राफ बनाने की कोशिश करें। तो टाइम और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। यहां से देखो टाइम भी की वैल्यू बढ़ रही है, यहाँ पर टाइम भी अलग है और यहाँ पर डिस्टेंस कम है। टाइम बढ़ गया, डिस्टेंस की वैल्यू बढ़ गई। हर पॉइंट पे टाइम और डिस्टेंस दोनों क्या बढ़ रहे हैं बेटा, एक साथ साथ बढ़ रहे हैं। तो ये ग्राफ किसका हो गया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। जब ऑब्जेक्ट किस पे होगा, ऑब्जेक्ट हमारा होगा यूनिफॉर्म मोशन में। ठीक है, अब यूनिफॉर्म मोशन में है, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है। मतलब कि उसकी वेलोसिटी मान लो 20 किलोमीटर पर आवर है, हर एक घंटे में उसने 20 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है। हर एक घंटे में उसने कितनी डिस्टेंस कवर करनी है, 20 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है। तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी जो होगी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। मतलब टाइम बढ़ता रहेगा पर उसकी वेलोसिटी, मान लो कि यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू है 20, तो टाइम बढ़ता रहेगा, वेलोसिटी की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट। वेलोसिटी की वैल्यू क्या रहेगी बेटा, 20। देखो किसी भी टाइम पे चेक कर लो, इस पॉइंट पे वेलोसिटी की वैल्यू 20 है, यहाँ पर भी वेलोसिटी की वैल्यू 20 है। हर पॉइंट पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, 20, पर टाइम की वैल्यू कंटिन्यूसली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये हमारा ग्राफ किसका हो जाएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो जाएगा, जब ऑब्जेक्ट किस पे है, यूनिफॉर्म मोशन में है। क्लियर है। सेम हम बात करेंगे कौन से मोशन की बेटा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की बात करेंगे, जब वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा। हम अगर एक्सेलरेशन को हम ढंग से समझे, एक्सेलरेशन एक्चुअली में कैलकुलेट करता है क्या बेटा, चेंज इन वेलोसिटी। अब जब वेलोसिटी में चेंज आ ही नहीं रहा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, 0। टाइम बढ़ता रहेगा, एक्सेलरेशन 0 होगा, तो ये ग्राफ कौन से एक्सिस पर आएगा बेटा, एक्स एक्सिस पर आएगा। इसमें टाइम की वैल्यू बढ़ रही है और आपके पास वेलोसिटी कितनी है, 0। वेलोसिटी कितनी, सॉरी एक्सेलरेशन कितना है, 0। वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा, और वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0। तीसरा हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे बेटा किसका, सेम ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड मोशन में। कैसे मोशन में बेटा, एक्सेलरेटेड मोशन में। एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। और रिटार्डेशन मोशन का मतलब होता है वेलोसिटी जो ऑब्जेक्ट की कंटिन्यूसली क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो हम कौन सा मोशन स्टडी कर रहे हैं, एक्सेलरेटेड मोशन। तो एक्सेलरेटेड मोशन को स्टडी करने के लिए हम वही ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, यहां पर हम क्या ले लेंगे बेटा, यहां हम ले लेंगे वेलोसिटी, सॉरी नो, यहां पर क्या लेंगे हम, डिस्टेंस, और यहां पर क्या लेंगे, टाइम। जब ऑब्जेक्ट किस पर है, एक्सेलरेटेड मोशन में है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा। ऐसे ही एक्सेलरेटेड मोशन में है तो कौन सा ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा। ऐसे ही अगर वो कौन से मोशन में है, एक्सेलरेटेड मोशन में है, तो कौन सा ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या होगा। इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात है कि इस पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में पहले वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, मान लो उसकी वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर है, तो पहले आवर में 20 किलोमीटर करेगा। अब उसकी वेलोसिटी 20 से 25 हो गई, तो अगले आवर में 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। फिर उसकी वेलोसिटी 30 हो जाएगी, तो अगले आवर में वो कितने डिस्टेंस कवर करेगा बेटा, 30 किलोमीटर पर आवर। ऐसे उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली बढ़ रही है, तो उसकी डिस्टेंस कवर करने की टेंडेंसी जो है वो भी कंटिन्यूसली क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो पहले डिस्टेंस कम कवर करेगा, पहले टाइम ज्यादा बढ़ेगा, डिस्टेंस कम। जितने टाइम बढ़ता जाएगा, टाइम कम टाइम में क्या करेगा, डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगा। ऐसा ग्राफ आएगा। ठीक है, इसको उस टाइप का पैराबोला बोल देते हैं बेटा, हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनेंगे, इसको बहुत इजी है, बहुत आराम से आप बना सकते हो। आपको पता है जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है उसकी वेलोसिटी वैसे वैसे बढ़ रही है। पहले 20 थी, अगले 1 घंटे बाद 25 हो गई, उसके अगले 1 घंटे बाद 30 हो गई, उसके अगले घंटे बाद 35 हो जाएगी, फिर 40 हो जाएगी। मतलब टाइम की वैल्यू कंटिन्यूसली बढ़ेगी तो वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ेगी। स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। कैसा ग्राफ आएगा, देखो यहाँ पे टाइम था, ये वेलोसिटी ये थी, टाइम बढ़ गया, वेलोसिटी बढ़ गई, टाइम और बढ़ गया, वेलोसिटी और बढ़ गई, टाइम और बढ़ गया बेटा, वेलोसिटी और बढ़ गई। तो ये कौन सा ग्राफ हमारा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कौन से मोशन का, एक्सेलरेटेड मोशन का। अब हम बात करेंगे किसका, एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ एक्सेलरेशन टाइम के रिस्पेक्ट में। देखो जो वेलोसिटी में चेंज होता है ना,
उसी को एक्सेलरेशन बोलते हैं। अभी वेलोसिटी 20 थी, 1 सेकंड बाद कितनी होगी 25, उसके 1 सेकंड बाद कितनी होगी 30। अब वेलोसिटी में चेंज कितना आ रहा है 5, हर बार कितना चेंज आएगा 5, मतलब टाइम बढ़ता रहेगा पर एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी रहेगी 5। अगली बार कितनी रहेगी 5, उससे अगली बार कितनी रहेगी 5। इसका मतलब टाइम बढ़ता जाएगा, एक्सेलरेशन क्या रहेगा बेटा कांस्टेंट। किसी भी टाइम पे चेक कर लो, एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट ही रहनी है। कौन सा ग्राफ है ये हमारा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ये बात आप ध्यान रखना बेटा, सिंपल सी बात, कि जो भी ग्राफ आएंगे या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होगा या ऑब्जेक्ट किस पर होगा, यूनिफॉर्म मोशन में होगा या ऑब्जेक्ट किस पर होगा एक्सेलरेटेड। आपसे पूछेगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताओ, या पूछेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताओ, या पूछेगा आपसे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, किसी भी 9 के 9 ग्राफ है आपके पास, किसी 9 के 9 ग्राफों में से आपसे कोई सा भी सिंपल सा ग्राफ पूछ सकता है। और एक और कंसेप्ट जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ, जितने भी आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़े 1 2 3, ठीक है, इन सब के अंदर जो इनके अंडर एरिया आता है, ये एरिया, द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दिस वन एरिया, वो किसके इक्वल होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट। किसके इक्वल होता है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। यहाँ पर आपका डिस्टेंस टाइम, वेलोसिटी टाइम और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा, उस वीडियो के अंदर हम कंप्लीटली बात करेंगे बेटा न्यूमेरिकल्स की, जो कि आपके एग्जाम में आए हुए हैं, सीबीएसई के अंदर आए हुए हैं या फिर कोई और एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू फॉर अटेंशन।